जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों आज हम पढ़ेंगे एक मैथ के टॉपिक जो अनुपात समानुपात है। अनुपात समानुपात की साथियों हम बात करें तो हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से देखने को मिलते हैं साथियों, एक से दो, कई बार तो एग्जामों में 3-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं साथियों। और बात करें इस टॉपिक के बारे में तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सरल है साथियों, कुछ नहीं इस टॉपिक में। मतलब कि जिस बंदे को थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन आती है तो ना तो इस टॉपिक में ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड बनाई जा सकती है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इसमें जो 4-5 कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है पूरा ये अनुपात समानुपात। आपको वो कॉन्सेप्ट आते हैं तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे साथियों, और आराम से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की ले लो, जो अभी आने वाली दिल्ली पुलिस की एग्जाम है साथियों, चाहे उसी की बात कर लो आप, उसमें मैं आपको पक्की गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी एक सीधे 1-2 कॉन्सेप्ट पर आएंगे साथियों। अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन्हीं कॉन्सेप्ट पर। अभी साथियों सबसे बड़ी बात आती है, क्या होता है अनुपात और समानुपात। क्या होता है अनुपात? अनुपात क्या होता है, पहले बात करते हैं हम अनुपात की। अनुपात क्या होता है तो साथियों जो बात करते हैं आज हम 2/3, ये एक अनुपात ही है, 2/3। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी साथियों आपको पता है ये अनुपात है, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साथियों। बात वही है, बात वही है। बस अनुपात में होता है कि हम जहां पर सबसे जितना ये कट सके उसे काटकर एक शॉर्टतम रूप में प्रकट करते हैं साथियों, और उसे ही अनुपात कहते हैं हम। अनुपात 1:1 का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का अनुपात हो सकता है साथियों। और एग्जाम में से यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा अनुपात से आएंगे। अभी आपको साथियों ये सभी को पता होगा कि हर और अंश का, ये सभी को पता है, और अनुपातों में ये सभी को पता है। अब चल तो हम यहाँ से न बढ़कर आगे से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ की बात करते हैं। आखिरकार क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ से आते हैं सर, तो हम वहाँ की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और कहाँ से आते हैं। साथियों हर बार एग्जाम में मैं आपको जो 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आपको भी इन चारों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को, 4 चीज़ें, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चाहे दिल्ली पुलिस के एग्जाम की बात कर लो या अभी आने वाली RPF की एग्जाम है, कोई भी एग्जाम की बात कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। पहला प्रथम अनुपात, दूसरा मध्य अनुपात, तीसरा की बात करें तो साथियों है तृतीय अनुपात, और इसके बाद में एक आता है चतुर्थ अनुपात। ये साथियों मैंने ये 4 शब्द लिखे हैं आपके सामने। आप सोचो सर इससे कैसे क्वेश्चन आएगा? कुछ नहीं है साथियों, इनका फॉर्मूला है, कुछ अनुपात आपको देगा, कुछ पूछेगा, आपको ऐसे दे दे कि प्रथम अनुपात में आपको 3 संख्याएं दे देगा और बोल देगा कि इसका प्रथम अनुपात याद कीजिए, या फिर आपको मध्य अनुपात में 2 संख्याएं दे देगा और पूछ लेगा इसका मध्य अनुपात याद कीजिए, या आपको तृतीय अनुपात में 2 संख्याएं दे देगा और पूछ लेगा इनका अनुपात याद कीजिए, या चतुर्थ अनुपात में आपको 3 संख्याएं दे देगा और साथियों पूछ लेगा इसका चतुर्थ अनुपात याद कीजिए साथियों। अब इनका सूत्र क्या होता है सर? अभी आप पूछोगे सर इनका सूत्र क्या होता है, तो इनके सूत्र की बात करें साथियों तो पहले बात करते हैं हम प्रथम अनुपात की। तो प्रथम अनुपात का के अंदर हम 3 चीजों को लेते हैं। जैसे मान ले साथियों हम A, B और C, 3 संख्याएं या 3 चीजें हैं। इनमें देखिए साथियों जो प्रथम अनुपात होता है उसमें हम बात करते हैं प्रथम अनुपात की, जिसमें ये क्या करते हैं, प्रथम अनुपात को प्रथम 2 अनुपातों को गुना कर देते हैं और तृतीय अनुपात का भाग दे देते हैं। ये प्रथम अनुपात की हो गया। अब बात आती है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में हम लेते हैं 2 अनुपात। आप पहले मध्य अनुपात की और तृतीय अनुपात की बाद में बात करता हूं, पहले करता हूं मैं चतुर्थ अनुपात की बात। तो चतुर्थ अनुपात में कुछ नहीं होगा साथियों, बस थोड़ा सा चेंज, इसमें ये लास्ट के 2 अनुपात इनको गुणा करके पहले अनुपात का
हम भाग दे देंगे, लिख सकते हैं हम b इंटू सी बट्टा ए। और बात करें मध्य अनुपात की, मध्य अनुपात में इतना सा हो जाएगा साथियों, रूट ए इंटू बी, जो दो अनुपात होंगे उनको गुना कर देंगे और रूट में कर देंगे साथियों। अब बात आती है तृतीय अनुपात की, तो यहां पर हो जाएगा साथियों बी स्क्वायर बट्टा ए। ये चार फॉर्मूले साथियों आपको ये याद रखने, केवल चार फॉर्मूले, और मैं आपको निश्चित करता हूं साथियों इनमें से एक क्वेश्चन आपको लगभग क्या 99% एग्जामों में देखने को मिल जाता है साथियों। आप तो बात करते हो दिल्ली पुलिस, रेलवे, इनको छोड़िए, एसएससी की एग्जाम होती है ना, जो मेंस एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों। बस वो इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट याद नहीं हो तो आप कोई भी वहां पर तरीका लगा दो, उस तरीके से क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट, चार कॉन्सेप्ट है, ये याद रखने पड़ेंगे साथियों। तो आपको ये कॉन्सेप्ट चार याद रखने हैं, क्वेश्चन करने हैं, तो ये चार कॉन्सेप्ट अपनी जो अब जिस भी आप नोटबुक में कर रहे हो साथियों, पक्के वादे के साथ लिख लीजिए साथियों। और मैं कहता हूं इन पर इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, आप जरूर क्वेश्चन आएगा इसी से। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन की साथियों। चलो सर आपने बता दिया, तो इनमें से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं बताता हूं साथियों। पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन संख्या पहली जो मैंने आपके सामने लिखी है, 5, 8 और 10 का चतुर्थ अनुपात याद कीजिए। क्या 5, 8 और 10 का चतुर्थ अनुपात याद कीजिए साथियों। बस इतना इजी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम। अभी वहां पर अगर किसी को पता है कि चतुर्थ अनुपात किस फॉर्मूले से याद करता है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को मात्र 5 से लेकर 10 सेकंड में करेगा साथियों, मात्र 5 से 10 सेकंड में। कोई क्वेश्चन में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ये फॉर्मूले याद होना जरूरी है आपको। क्वेश्चन आपको आया, सीधा दिमाग का है, चतुर्थ अनुपात, पहले अनुपात का भाग दे देंगे, अगले वाले दो अनुपात को गुना कर देंगे, अगले दो अनुपात को गुना कर देंगे और पहले अनुपात का भाग दे देंगे साथियों। हुआ ना 80/5, और आपको पता है, सभी बच्चों को पता है 16। ये लो आपका चतुर्थ अनुपात आ गया, और उन्हीं में चार ऑप्शन में से आपको एक में 16 देखने को मिल जाएगा साथी। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर पाए साथियों। ये किस प्रकार कर पाए, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद थे साथियों। ये फॉर्मूलों का खेल था साथियों। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं साथियों, आप करना इसे, जो फॉर्मूले बताए उन्हीं के आधार पर होगा, उन्हीं के आधार पर होगा साथियों। अभी आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, 36 एवं 64 का मध्य अनुपात याद करो। ये क्वेश्चन आया साथियों आपके सामने। अब आपको पता है कि मध्य अनुपात कैसे याद करते हैं, उस बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी साथियों, उस बच्चे को कतई भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से कर पाएगा वो। याद है आपको, रूट के अंदर a इंटू बी, ये इसका मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है। तो आपने लगाया फॉर्मूला, रूट 36 इंटू रूट 64। अभी कई बच्चे इसमें गलती कहाँ कर बैठ जाते हैं, ये क्वेश्चन मेरे को पता है आसानी से ज़्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड बंदा जिसकी थोड़ी कैलकुलेशन वीक हो, बट आप वो कहते हैं ना कि कैलकुलेशन को आप डिफिकल्ट बना देते हो, एग्जामिनर डिफिकल्ट नहीं देता है। वो किस प्रकार बनाते हो, आप क्या करोगे, इनको पहले गुना करोगे साथी, फिर इसका वर्गमूल निकालोगे। अरे क्यों कर रहे हो, आपको पता है 36 कितने का होता है, 6 का बाहर निकालो, 64 कितने का होता है, 8 का बाहर निकालो, हो गया 8 6 48। ये लो आपके 48 आंसर आ गए साथियों। कितना टाइम लगा, मैं बताते हुए आपको 10 सेकंड लगी है, तो साथियों आप तो 5 सेकंड में से आसानी से कर पाओगे ना इस क्वेश्चन को, यही कारण है, तभी बता रहा हूं मैं आपको। मध्य अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा सीधा याद करना, a इंटू बी अंडर रूट में गुना किया, 48 आ गया, आपका आंसर आया, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये अच्छा तरीका है करने का। अभी बात करते हैं इसी प्रकार, कई बच्चे यहाँ पर ये भी करने लग जाते हैं साथियों, यहाँ प्लस लगा लेते हैं बीच 36। चलो कई बच्चों को दिक्कत मैंने देखी है, बच्चों की जो दिक्कत आ रही है वही बता रहा हूँ साथियों, ये गलती मत करना आप। वहां पर आता है 36 गुणा 64। अब क्या करते हैं, 36 का 6 प्लस ये कितना हो गया 8 रूट, चलो यहाँ पे देखा 14, अरे ये तो रूट 14 आ गया। और एक ऑप्शन आपको वहां रूट 14 देखने को मिलेगा। एक ऐसे ऑप्शन देगा एग्जामिनर, उसे पता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं।
और आप इन गलतियों से बचे साथियों। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब साथियों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एग्जामिनर वैसे तो बनाएगा, आपको पता चल गया साथियों कि किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन आएगा साथियों। प्रथम अनुपात का आएगा तो आपको पता चल गया, वही चार संख्या मान लीजिए बार हमने ली थी, जो 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। उसमें क्या कर देगा, अगर आपको ये अनुपात पूछेगा तो आप इन दो को गुना करके, मान लीजिए साथियों यहां पर भी आपको अगर दे दे 10 और यहां पर दे दे 5, इस प्रकार लिखा जाए या किसी भी प्रकार लिखा जाए तो आप पहले 2 को गुना कर दोगे, इसका भाग दे दोगे, 80/5 वही आ गया 16। तो मैंने यहाँ पे चेंज की है संख्या थोड़ी बहुत, पर आप इस प्रकार क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये बात की मैंने इस बार प्रथम अनुपात की साथी। अब भी क्या करते हैं एग्जामिनर, ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में फंसा सकता है, और वो फंसा सकता है तो किस प्रकार की कैलकुलेशन में, वो आपको रूट में गुना दे देगा, रूट में भाग दे देगा। अगर मैंने आपको साथियों एक कैलकुलेशन की क्लास भी घेरी है थोड़ी, जिसमें आपको मैंने स्क्वायर जो स्पीड से याद करने के लिए बताया, आप वो क्लास लीजिए, जो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी साथियों। तो साथियों उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा तक कहाँ तक, किस लेवल तक आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। ये मैं मेरे हिसाब से यह बढ़िया लेवल में फंसा रहा आपको, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। अभी आपको सभी को पता है मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है सर, रूट में आएगा ये सर, ये रूट में आएगा। सभी बच्चों ने इतनी स्पीड से बताया। अब दिक्कत यहां आ गई, सर ये क्या हो गया, ये तो कैलकुलेशन में फंसा दिया अगले ने। अभी कोई क्या करेगा, कई इनको पहले गुना करेगा, इससे इसको गुना करेगा, इसको इससे गुना करेगा, फिर इसको इससे गुना करेगा, फिर इसको इससे गुना। अरे भाई एग्जामिनर को भी पता है ये क्वेश्चन बच्चे को कम से कम 30 से 40 सेकंड में करना है, तो उसने कुछ ना कुछ तो आपके लिए रखा है, बस आपको उसको पहचानने की है। अगर आप उसके पहचान पाए तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। अब पहचानिए, ढूंढिए एग्जामिनर ने कहाँ हमें इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया है साथियों। आप इसमें से एक चीज देखिए साथ, कॉमन आ रहा है ना कुछ, तो कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए। देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना साथियों। यहां पर 3 है साथियों, यहां पे 3 करना, वरना तो थोड़ा टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहां पर 3 है, यहां पर 3 रहा, तो आपको पता चल गया साथियों यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से आराम से 3 कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर 3 लिया, यहाँ पर बचा 2 रूट 3 हो गया। यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं साथियों, तो वहाँ पर यही आ गया। आपको पता है साथियों गुना में है, तो इन दोनों को गुना हम करके लिख देते हैं 12, और ये बच गया आपका। आपने साथियों अगर बीज गणित के बारे में पढ़ा, अगर आप उसकी थोरमों को जानते हो, तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ भी आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा साथियों। आपको ये पढ़िया आपने a+b और a-b, a+b और a-b क्या होता है साथियों, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो साथियों, a² - b², ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है साथियों। और इस फॉर्मूलों की भी मैं क्लास करूंगा साथियों, आप वो क्लास जरूर लेना, क्योंकि मेरे को पता है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं साथियों। अब बात करते हैं हम, चलो सर ये फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये आ रहा है ना a+b और a-b। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। अभी देखो साथियों, आप यहाँ पर किया हमने a² कर दिया, यहाँ पर किया हमने -3², यही तो आ रहा है ना हमारा। हाँ, तो अभी आप कीजिए साथियों, यहां पे क्या आया आपका 2² कितना आया 4 साथियों, और यहां पर √3² 3, और यहां पर आया 1, जो 12 गुना में चल ही रहा था, √√ चल रहा था, मतलब कुल मिलाकर हमारा मान आया √12। अब एग्जामिनर या तो आपको वहां पर ऑप्शन में √12 देखने को मिल जाएगा, चलो √12 ना देखने को मिला, मैं ऑप्शन देता हूं, इस प्रकार ऑप्शन आ जाए साथियों,
क्यों एग्जामिनर थोड़ा तो करेगा ना टफ। ये बढ़िया एग्जाम का ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। सीजीएल में भी प्री में आया था ये क्वेश्चन, सीजीएल की प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने ये क्वेश्चन वहीं से देखा था। मैंने देखा इतना सरल क्वेश्चन दिया बच्चों को, देख लीजिए साथियों। अब आपको इस प्रकार ऑप्शन देते, अब जिस बच्चे ने पढ़ा है, जिस बच्चे ने यह पढ़ा है कि रूट 12 को हम इस तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं, ये साथियों आपको यहां पर नहीं पढ़ाया जाता, ये आपको 5वीं 6वीं 7वीं क्लासों में पढ़ाया जाता है। जिस बच्चे ने ऐसी सी पढ़ी उसने कर लिया है, आपकी किताबों में भी, आप अपने छोटे भाई बहनों की किताबों में देख सकते हो साथियों। देखिए इसे आप इसे लिख सकते हो ना 4 गुना 3, और 4 का पता आपको 2 आएगा साथियों, 2 रूट 3 मिल गया ना ऑप्शन, बस टिक और आपका 1 नंबर पक्का हुआ। बस साथियों यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में फंसाया, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन कितनी दे सकता है आपको इन क्वेश्चनों में, मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया है साथियों। आसानी से आप कर पाओगे। मेरे हिसाब से आपको प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ अनुपात में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए, बिल्कुल हम आपको सोल्यूशन देंगे। अगर वहाँ से भी दिक्कत नहीं आ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपनी जो कमियां हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम उनको दूर करेंगे साथियों, बिल्कुल दूर करेंगे। आपका साथ निभाने का वादा दिया तो पूरा साथ निभाएंगे आपको। अभी साथियों चलो हमने प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय अनुपात की बात कर ली। एक या तो अनुपात समानुपात में से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, 99.9% कह रहा हूँ साथियों, 1% एग्जामिनर ना बने, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा कई बार यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आते हैं, 3 क्वेश्चन भी आता है, मैंने बताया साथियों। एक क्वेश्चन और आता है, आपको देगा अगला A अनुपात B दे देगा, आपको अगला B अनुपात C दे देगा, अगला C अनुपात D दे देगा, इनके मान आपको दे देगा साथियों। यहाँ दे देगा 2 अनुपात 3, यहाँ पे दे देगा आपको मान लीजिए साथियों 4 अनुपात 5, और यहाँ पर आपको दे देगा 6 अनुपात 8 मान लीजिए साथियों, या 6 अनुपात 8 को मानकर आप मान लीजिए यहाँ पर साथियों 7। इस प्रकार अनुपात दे दिया आपको। अब अगला आपको क्वेश्चन में पूछ ले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात ज्ञात कीजिए। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको वहां पर ज्यादा कुछ ना करते हुए लिखना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D अनुपात, कुछ हार्ड नहीं है साथी। पहले लिखिए A और B का अनुपात, लिख दिया 2 अनुपात 3, चलो इन 2 को आप खाली छोड़िए साथ। फिर बात करते हैं हम लाइन नंबर 2 में आते हैं साथियों। यहाँ पर बात करते हैं B अनुपात C दे रखा है, B अनुपात कितना दे रखा है 4, ये कितना दे रखा है हमें 5, लिख दिया साथियों, हमने कुछ नहीं किया, चलो ठीक। फिर हमने बात की तीसरा अनुपात, हमें जो C अनुपात D दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 6 अनुपात 7, तो हमने लिख दिया 6 अनुपात 7 साथियों। अभी आपको करना क्या है, इधर से जो जितने इधर आपने मैक्सिमम लास्ट में 3 लिखा है, इधर खाने जितने खाली हैं उनमें आप लिख दीजिए 3, इधर 5 का 1 खाली है, इधर जितना खाली है, इधर जो संख्या है वही संख्या आपको लिखनी है, इधर भी यही संख्या लिखनी है आपको, आपने लिख दिया है। यहाँ पे ऐसे अनुपात लगाने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है साथियों। इधर आ गया 6, बस कुछ नहीं करना साथियों, आपको सभी को इनको गुना करके जो नया अनुपात बनेगा वो ACD का ही अनुपात बनेगा, ABCD का ही अनुपात बनेगा। अभी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सरल बनाने के लिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पे तो कट नहीं रही, या आप काट भी सकते हो, यहाँ पे तो नहीं कट रही है कि कोई अनुपात ऐसा नहीं है कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पे नहीं आ रहा है, बढ़िया बात है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर गुना कर लेंगे। 6 दूनी 12, और 12 को हमने 4 से, या हम 6 चौकी 24 दूना 48, यहाँ पे आ गया साथियों 48। अब बात करते हैं दूसरे की, गुना करते हैं 6 चौकी 24 गुना 3 36 साथियों। अब बात करते हैं यहाँ पर हम 30 को हम 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया साथियों 90। 7 पंजू 35 को 3 से गुना करते हैं साथियों 105। इस प्रकार ये हमें अनुपात प्राप्त हुआ। तो साथियों हम कह सकते हैं
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी का अनुपात कितना आया है 48, 36, 90 और 105। मैंने आपको दो तरीके के क्वेश्चन बताए साथियों, लगभग बार एग्जाम में इन्हीं दो तरीकों से क्वेश्चन, एक ये एक दो क्वेश्चन और करता हूं साथियों इसी तरीके से। मैं आपको लगभग 99% साथियों अनुपात समानुपात में से अगर एक या दो क्वेश्चन ही आएंगे, एक क्वेश्चन आए तो यहां से देखने को मिल जाएगा। अगर ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन घेरे तो थोड़ा सा अलग ट्रिक होगी, वो मैं आपको कल अगली क्लास में बता दूंगा साथियों। अभी बात करते हैं हम एक दो क्वेश्चन की ओर। चलो साथियों यहां पर दे देता हूं मैं आपको ए अनुपात बी 12 अनुपात 9 मान लीजिए साथियों। आप यहां पर लिख सकते हो, आप बी अनुपात सी को लिख सकते हो 16 अनुपात 24। ये साथियों आपने लिख दी। अभी आपको एग्जामिनर इस प्रकार पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी साथियों कई तो क्या करते हैं यहाँ पर इसको काटते हैं पहले, चलो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर इससे काट कर पहले सोल्व करोगे। चलो सोलहतम रूप में लिखते हैं, ये भी लिख सकते हो, ये भी आपका गलत नहीं होगा साथियों, ये भी आपका गलत नहीं होगा साथियों, ये भी आपका गलत नहीं होगा। अभी आप यहाँ को इससे यहाँ से लिख सकते हो, मैंने बताया था साथियों 4 अनुपात 3 और वहां से लिख दोगे आप 4 अनुपात 6। यह आपने लिख दिया, मैंने बताया इधर जितनी संख्या इनको इस प्रकार बढ़ा दीजिए साथियों। अभी आप यहाँ पर भी इसको काट सकते हो और आगे जाकर भी काट सकते हो। यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े से कट रहा है ना, या यहाँ पर कोई नहीं काटना चाहे तो कोई जरूरी नहीं। चलो कई बच्चे को दिक्कत आ रही है, सर मैं यहाँ पर मेरे को दिक्कत होती है काटने में, तो आप बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमें। तो यहाँ पर साथियों आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो गुना कीजिए 16, 12 और 18। अभी आप काट सकते हो यहाँ पर 8, 6, 9, 4, 3, 4। चलो यहाँ पर नहीं कटेगा, नहीं 9 आ गया ना साथियों, हाँ। तो आपका अनुपात आ गया 8 अनुपात 6 अनुपात 9। ये आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 8 अनुपात 6 अनुपात 9। मैं कहता हूं साथियों इन्हीं से आपको क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे पहले यहां पर अगर आप ये भी रखते हैं ना 12, 9, 16, 24 तो भी आपका यही आंसर आता। और एग्जामिनर हमेशा काट कर ही पूछता है साथियों। तो साथियों आप आज जो मैंने आपको अनुपात समानुपात में जो टॉपिक बताए हैं, जो 2 प्रकार से क्वेश्चन बताए हैं, मैक्सिमम अगर आपको अनुपात समानुपात में से क्वेश्चन की बात करें तो साथियों आज तक की बात करें तो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, छोटी से लेकर बड़ी तक एग्जाम में चले जाए हम। दूसरी बात आती है अनुपात समानुपात में अगर 1 या 2 क्वेश्चन आए, मैं एक क्वेश्चन का तो वादा करता हूं साथियों, तो जो मैंने 2 टॉपिक बताए इन्हीं में से आएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाए, 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो थोड़े अलग टॉपिक आगे से थोड़ा बढ़ाकर आगे आएंगे, वो कल मैं आपको इस टॉपिक को थोड़ा पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा दूंगा। और मैं वादा करता हूं साथियों अनुपात समानुपात आज के बाद आपको दिक्कत नहीं लगेगी। कहते हैं ना लोग कि मैथ नहीं हो पाई मेरी, मैथ होगी, पढ़िए जरूर, पढ़िए एक बार आप जरूर पढ़ोगे तो हो जाएगी। आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप अपने अंदर डर बिठाकर बैठे हो मेरे से मैथ नहीं हो रही, 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में से रहने दो, 15 क्वेश्चन को रहने दो, मैं तो बाकी क्वेश्चनों की तैयारी कर लेता हूँ। अरे ये 15 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे साथियों, ये आपको पता है हर बार कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप जीके के जो साइंस के 50 क्वेश्चन है उनके पीछे जाओगे तो आप कितना ही पढ़ लो, आप श्योर नहीं हो कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं टॉपिकों में से। बट आप मैथ पढ़ लोगे तो श्योर है ये 5, 7, 10 टॉपिक है आपके, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। बस थोड़ा आपको पढ़ना और थोड़ा अभ्यास की जरूरत है साथियों। तो जुड़े रहिए KMIQ के प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद साथियों।